चलिए अब मैं आता हूं, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों की मांग थी कि दो चरण में चुनाव हो। आप लोगों की मांग थी और चुनाव आयोग ने इसको मान भी लिया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। तो आप लोग कह रहे थे कि दो समय सीमा कम दिया। 17 और 20 है ना नॉमिनेशन की। 14 काउंटिंग के तिथि रखे गए हैं। 6 और 11 मतदान की तिथि रख गए। फर्स्ट फेज में 21 121, सेकंड फेज में 122। ये सारे डिटेल्स ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने पीपल डोमेन में रखा है मीडिया के माध्यम से। हम लोगों ने भी देखा है। कम समय सीमा के बावजूद भी बिहार तैयार है। बिहार के लोग जानते हैं, मतों की डकैती करने वाले लोग को जवाब भी देना जाता है। ये बिहार है, लक्ष्मी गणराज की धरती है, प्रथम लोकतंत्र जिसके आज भी सुनहरे अतीत है। यहाँ से शुरुआत की थी डकैती की, पकड़े गए और यहीं से फिर शुरुआत की हो डेमोक्रेसी को अलग रूप से परिभाषित करने की। हमने बार बार कहा है कि बिहार की आवाम इस बार परिवर्तन के मूड में है। महागठबंधन 25 से 30 235 के संकल्प है। और ये प्रशासनिक अराजकता, जरा घूम जाओ, प्रशासनिक अराजकता, खजाने की लूट। जरा शक्ति यादव से ये पूछिए कि 2025 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के शो में ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और गठबंधन में जो कहा जा रहा है, जो कल शाम को कहा गया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार में फर्क जानिए। आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब तक आपने जो कुछ भी कहा है, हाँ, आपने पूछा है भाजपा वालों ने सवाल पूछा कितना पर लड़ोगे? ये सारी पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भी बैठ दिखा दो, सारी पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे दो। एक किसी चैनल के प्रेस्टिजियस चैनल जो अपने आप को कहते हैं, एक रिपोर्टर का जरा बता दो कि आप कितना पर लड़ोगे? भाजपा से सवाल नहीं पूछे जाते। नहीं, पूछे जा रहे हैं। शक्ति जी, मैं आपको आकाश साहब बताइए, हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम सारे से एक करके पूछेंगे। बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी से हम पूछेंगे सीधा सवाल कि अब SIR का मुद्दा और चुनाव की तारीखों का ऐलान के पहले क्या हुआ भूल जाइए। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो आगे की प्रक्रिया सबसे पहले राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आकाश। मैं आता हूं आपके पास, चूंकि शक्ति यादव ने कहा कि किसी पार्टी के प्रवक्ता से यह नहीं पूछा गया, किसी रिपोर्टर ने, किसी चैनल ने यह नहीं पूछा कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, ये तो हम लोगों जो पहले 110 सीटों पर लड़े थे, अब बाकी हमारे जितने NDA के गठबंधन सहयोगी, जनता दल यू हो गया, मांझी जी की पार्टी हो गई, और ये सारे लोग मिल करके हम लोग लड़े थे। और अब इस बार फिर हमारा और एकजुटता हमारा गठबंधन का है और हम लोग 2 से 4 दिनों में सारे सीट का 2 से 4 दिनों में और एकजुटता, आप लोगों जिस एकजुटता की बात कह रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता, आप ये बताइए रंजीत जी, अभी जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2020 में बहुत कन्फ्यूजन था, गठबंधन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था और इसी कन्फ्यूजन में और एक चुनौती बनी और उसी वजह से जेडीयू की सीटें 40-42 हो गई हैं। क्या वो कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर इस बार कर लिया गया है? बिल्कुल पूरी तरह से दूर है और एनडीए इस बार एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रही है। ना ही जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, ना ही भाजपा, ना ही आरएलएम, ना ही लोक जनशक्ति पार्टी और ना ही मांझी जी की पार्टी। हम सभी लोग मिलकर हम एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग पिछले कई महीनों से ये कह रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं सभी विधानसभाओं में। पहले इन लोगों से पूछिए, हमारा नेता क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है, हमारा लीडरशिप क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। क्या आरजेडी एक होकर चुनाव नहीं लड़ रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बार है कि लगातार पिछले 6 महीने से आपने कवर किया है कि हमारे इंडिया गठबंधन के जब भी बैठक हुई है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सीटों के सवाल आपके अभी आएंगे। मैं पहले ही कह देता हूं कि अंतिम चरण में बात पहुंच चुकी है। किसी वक्त किसी समय कहां फंसा है कहीं रहेंगे, क्योंकि पिछली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर तेजस्वी यादव सीटों का ऐलान कर रहे थे, वहां से एन वक्त पर, यानी
इन वक्त पर भोज के समय में वो अपना पत्तल लेकर के भाग गए थे, क्या इस बार होगा? मुकेश सहनी जी भी रहेंगे, पुराने 5 साथी रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि 1-2 और साथी बढ़ेंगे। सीट कौन कितना पे लड़ेगा ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन मेरा सवाल बाकी है, क्योंकि आपने समय वक्त कम दिया है, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे 1 मिनट समय दीजिए। ठीक है, दिया। SIR का मुद्दा वहां खत्म नहीं हुआ, SIR की प्रक्रिया चल ही रही थी, हम सवाल उठा ही रहे थे। तो देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार आते हैं, पूर्णिया आते हैं और बिहार को गाली दे के जाते हैं कि बिहार में घुसपैठिया है, उसको भगाना है, इसलिए SIR करना है। SIR तो पूरा हो गया, वोटर लिस्ट पब्लिश हो गया। चुनाव आयोग जिस प्रकार से अलग वर्गीकरण करके वोटों की संख्या बताया, मतलब घुसपैठियों को भगाना है, ये गाली है? नहीं, अगर घुसपैठियों को भगाना है बिहार से तो पहली गाली है। जवाब दीजिएगा मैडम, जवाब दीजिएगा, सवाल तो सुनिए। आपके एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं। राजेश जी, मेरा सवाल नहीं नहीं, आपने कहा कि घुसपैठियों को भगाना ये गाली है। नहीं, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ, सवाल खत्म होने दीजिए। कौन लोग कहते हैं घुसपैठिया है? जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। कौन कहते हैं घुसपैठिया है? जो मंच पे सुन रहे थे, जो 20 साल से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है। सवाल दोनों सवाल मुझे करने दीजिए, आपकी बात समझ में आ गई, सवाल आपका समझ में आ गया। राजेश जी, राठौर जी के एक सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। राठौर जी ने कहा कि राठौर जी ने SIR की प्रक्रिया पे सवाल उठाया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आपके घर में चोरी हो जाती है तो क्या आप रोड पे हल्ला करते हुए मजमा लगा के जाएंगे मेरे यहाँ चोरी हो गई? कांग्रेस पार्टी ने या महागठबंधन ने कितने जिले में, कितने अनुमंडल में यह आपत्ति दिया कि इतने वाजिब लोगों का नाम SIR में काट दिया गया? क्या राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार की यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी जिले में उस जिले के लोगों को बताया कि आपके जिले में इतने वाजिब लोगों का नाम काट दिया गया? ये महज एक ड्रामा था और ये कांग्रेस पार्टी की तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने की पॉलिसी थी ज्यादा सीटों के लिए। SIR की प्रक्रिया उस दिन भी सही थी और आज भी सही थी। घुसपैठिया बोल के गए तो कैसा निकम्मा प्रधानमंत्री है? ना घुसपैठिया पकड़ा रहा है, ना आतंकवादी पकड़ा रहा है, कैसा निकम्मा प्रधानमंत्री है? कैसा हमको ये लग रहा है, देखिए करने वाला मुख्यमंत्री होगा, ना कोई घुसपैठिया। ठीक है, आप ही की पार्टी की बात करते हैं, आप ही की पार्टी की बात करते हैं, आपकी थोड़ी और मदद करते हैं। और हमारे सहयोगी हैं कुमार विक्रांत के साथ वहां पर तारिक अनवर साहब हैं, सांसद हैं। तारिक अनवर साहब के पास चलते हैं। कुमार विक्रांत, ओवर टू यू। गड़बड़ी नहीं होगी जिससे निष्पक्ष चुनाव में दिक्कत हो। सर, जिस तरीके से बार बार आरजेडी की ओर से, तेजस्वी की ओर से कहा गया कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो आरजेडी के लोग बड़ी उम्मीद लगाएं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह देते कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? चलिए, वो भी तय हो जाएगा। गठबंधन की बैठक होने वाली है और गठबंधन के लोग तय करेंगे और ये कोई हमको नहीं लगता है कि विवाद का कारण है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे ज़्यादा उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। तो लोकतंत्र में तो जिसके ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, यकीनन उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, महागठबंधन सरकार बनेगी? तो ये तो आरजेडी को तय करना होगा किसको उनका मुख्यमंत्री। तो घोषणा कर दी, खुद तेजस्वी ने कह दिया कि मैं हूँ। उनके जो विधायक जीत कर आएंगे या हम सब गठबंधन के जो विधायक जीत कर आएंगे वो बैठकर फैसला कर लेंगे। वो हमारे वो विवाद का सवाल ही नहीं है। सर, सीट बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि खींचतान काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि मुकेश सहनी हो, पशुपति पारस हो, हेमंत सोरेन हो, ये 3 दल बढ़ गए हैं। लेफ्ट दलों का स्ट्राइक रेट पिछली बार अच्छा था, वो कुछ सीटें ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी कुछ सीटों का त्याग करने को तैयार है। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे गठबंधन की संख्या बढ़ रही है और जो मजबूत पार्टियां हैं या प्रभावशाली पार्टियां हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। और जाहिर है कि जब वो हमारे साथ आएंगे तो उनको एकोमोडेट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है और हम उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेंगे। और उसकी बैठक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि बैठ के बातचीत करके जिसका जहाँ प्रभाव क्षेत्र है वहाँ उसके उम्मीदवार हों, यही हमारी कोशिश हो। सर, लेकिन जिस तरीके से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, 10,000 रुपये महिलाओं को कईयों के अकाउंट में पहुंच भी गए हैं, जिस तरीके से लगातार तमाम लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, तो इससे कहीं खतरा तो नहीं है?
मेरा ख्याल है कोई ख़तरा नहीं है। बिहार के लोग समझ रहे हैं और समझ चुके हैं कि जो सरकार 20 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया, अब ये इस ठीक चुनाव से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले वो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं चलिए, और तमाम योजनाएं कुमार विक्रांत जी, आप तारिक अनवर साहब से अपनी बातचीत जारी रखिए।